प्रॉब्लम है लाइफ में, प्रॉब्लम है या नहीं है? प्रॉब्लम ही तो है, और है क्या? हाँ, तो जो भी प्रॉब्लम्स है और आप कंफर्टेबली कैमरे में शेयर कर सकते हैं, तो आप बताएंगे अपनी शॉर्ट में जो भी प्रॉब्लम है, फिर उसका हम मिल करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अभी आई हैव स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस, मतलब इट्स बीन 3 इयर्स। तो अभी 2-3 मंथ से मुझे एक फेयर एनजाइटी का बहुत ज़्यादा होने लगा। एनजाइटी इन द सेंस कि मुझे डेथ की एनजाइटी बहुत होती है, कि आई फील लाइक कि मुझे अभी एकदम से हार्ट अटैक हो रहा है। लाइक आई एम टॉकिंग टू यू तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। तो उसके साथ और भी सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर। तो वो इशू इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि हर टाइम अपनी बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है, आई एम जस्ट स्क्रीनिंग दैट। तो वो समझ में नहीं आता कि उसको उस समय कैसे डील करे। और डर भी लगता है, तो जितना सोचा वो लगता है कि सडन डेथ हो जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन वाला जो इशू है। इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? आजकल सोशल मीडिया पे इस तरह की जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से ये आपके टॉप ऑफ द माइंड है। इसको साइकोलॉजी की टर्म्स में बोलते हैं रीसेंसी बायस। रिसेंटली जो भी जिस भी तरह की न्यूज़ आपने कंज्यूम करी होती है, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करी होती है, उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं, उसी से रिलेटेड ड्रीम्स आती हैं, उसी से रिलेटेड फीलिंग्स इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे आप कोई भूत की पिक्चर देखते हो या सीरीज देखते हो, क्या होता है 2-4 दिन तक? उसी से रिलेटेड सब कुछ आता है ना। तो अभी पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे तो सडन डेथ और इस तरह की जो बातें हैं, होता पहले भी था। अभी से अगर स्टैटिस्टिकली देखोगे तो बहुत ज्यादा होता था और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता था, लाइफ स्पैन भी कम था। बट अभी क्या हो रहा है, अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर सबके सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है पहले डेथ नहीं होती थी, ऐसा कोई समय नहीं था जब डेथ नहीं होती थी। बस वो है कि एक गांव में कोई इंसान बैठा है, उसको पता ही नहीं है, फिर टीवी आ गया तो थोड़ी इंफॉर्मेशन बढ़ी, अब मोबाइल में तो इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा है। तो ये सब सुन करके माइंड में इस तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इस तरह का कंटेंट आया गया कर दो। इन अदर वर्ड्स, एल्गोरिथम को पता है कि किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया, या इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस है, तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी वो एम्पलीफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम को पता है, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, सबको, अब वो इसी तरह की सारी वीडियोस दिखाएंगे। कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, करते करते एकदम से मर गया, कोई कहीं चल रहा है, चलते चलते एकदम से मर गया, कोई खड़ा है, खड़े खड़े मर गया। तो चारों तरफ आपको मौत नजर आएगी, और फिर वो दिमाग में चीज और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इस बात को समझो कि ये आप खुद क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये एल्गोरिथम क्रिएट कर रहा है आपके अंदर। तो कोई और तरह का कंटेंट कंज्यूम करो, इस तरह के कंटेंट को स्किप करो। इसका एग्जैक्ट उल्टा अभी आप कर रहे हो, तो एल्गोरिथम ट्रेन हो जाएगा अलग तरह का कंटेंट आपको दिखाने के लिए, वो इस तरह का दिखाना बंद कर देगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी थॉट है माइंड में कि मेरे को ऐसा कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हार्ट अटैक यंग एज में भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? तो अपना टेस्ट करा लो। जो भी टेस्ट होते हैं, एडवांस टेस्ट होते हैं, वो भी करा लो, तो क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम रियल है या इमेजिनरी है। अगर रियल है और डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी, खा लो। कुछ कराना पड़ेगा, करा लो। अगर है ही नहीं प्रॉब्लम, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। अब उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उस तरह का जो कंटेंट है वो कंज्यूम करना बंद कर दो, या उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग इंपॉर्टेंस टू इट, उस तरह का कंटेंट आना बंद, उस तरह के थॉट्स आना बंद, उस तरह की फीलिंग्स बंद, उस तरह के इमोशंस बंद। सर क्वेश्चन ये है, सर लाइक व्हेन वी गिव आवर 100% टू द पीपल with the hope to build a meaningful relationship in terms of friendship or towards relatives, but we do not get same thing from them, and then we slowly step back, which ultimately leads to isolation or no social life or loneliness rather. Then how to deal with that thing? I mean, is it better to stay alone rather than being with such people? And when it is happening in like from a long time, or rather it or is it like something wrong with us towards the approach towards the other people or the relationships? देखो क्या होता है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन की। वो एक्सपेक्टेशन जो आप खुद सेट करते हो सामने वाले से, और वो एक्सपेक्टेशन गलत है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो एक्सपेक्टेशन सही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे यहाँ पर कुछ लोग मिले जिनसे आज आप पहली बार मिल रहे हो, शायद आखिरी बार मिल रहे हो, तो इनसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ देखा, स्माइल पास करी, तुम अपने घर, मैं अपने घर। लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि मैं स्माइल पास करूँ और वो आए, वो बोले थैंक यू सो मच फॉर स्माइलिंग, तो गड़बड़ हो गई। ऐसे तो कोई करेगा नहीं। तो अब इसमें क्या करना होगा कि आपको पहले समझना होगा कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हो उसको किस कंपार्टमेंट में फिट करना है। मतलब इसको इस तरीके से देखो, एक आपका इनर सर्कल है जो सबसे क्लोज है, जिसमें ज्यादा लोग नहीं होते हैं किसी के भी, मैक्सिमम 2 4 5 लोग, हद मार लो तो 7 8 लोग बस। तो ये आपका सबसे कोर सर्कल हो गया। इसमें जबरदस्ती हर एक को नहीं घुसाना है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उनका भी अपना एक सर्कल है। जरूरी नहीं है आप तो अपने में उनको एंटर करवा लोगे, लेकिन उनके में आप एंटर करे नहीं करे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर किसी को आप जबरदस्ती खींच करके नहीं ला सकते, अपने आप ही कुछ लोग होते हैं जो आ जाते हैं इस सर्कल में। ये जो गिने चुने 4 5 लोग होते हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, बस। और बाकी के जितने जो सर्कल्स होते हैं उनको ऐसे इमेजिन करो कि बीच में ये सर्कल हो गया, ये आपकी कोर है। जैसे बॉडी बिल्डिंग में कोर होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोर स्ट्रेंथनिंग, तो ये आपकी कोर हो गई या एक बिल्डिंग की फाउंडेशन हो गई, ये सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी के जो है उनको उसी जगह पे रखो जो वो एक्चुअल में है, उससे ऊपर इमेजिन मत करो। जैसे अगर ऑफिस में कोई कलीग है तो उसको दोस्त समझने की गलती मत करो। जैसे बचपन के कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो एक अलग कंपार्टमेंट हो गया, वहां पर आप अलग हो। ऑफिस के साथ में जो लोग हैं उनके साथ में अलग हो, किसी के थ्रू किसी से मिले हो तो अलग हो। ऐसे ही किसी के साथ में आप हो जस्ट फॉर स्पेंडिंग गुड टाइम, वो भी जरूरी है बात करने के लिए। तो इस तरह से जब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस इंसान की जगह कहां पर है मेरी लाइफ में, और उसको वहीं तक रखोगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में ऐसे हों जिनकी जगह बस यहां तक है कि सुबह आप वॉक कर रहे हो एक पार्क में और साथ में वॉक कर रहे हो, तो आपको भी अच्छा लग रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है, बस खत्म। अब इसके आगे उनकी कोई जगह नहीं है। बट अगर एकदम से आप बहुत ज़्यादा उनके क्लोज होने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी, या जो एक्चुअल में उनकी जगह है उससे ज़्यादा जगह दे दोगे अपनी लाइफ में, अपनी सारी पर्सनल बातें डिस्कस करने लग जाओगे। जबकि करनी क्या है उनसे बातें, फालतू की बातें। फालतू की बातें क्या होती है? पॉलिटिक्स की बातें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअल में, कुछ भी बोलते रहो, इसके बारे में, उसके बारे में, बॉलीवुड के बारे में, यही सब होती है फालतू की बातें मेरे बारे में। हाउ डज इट मैटर? अरे मैं उनको सुनती हूँ तो, अरे नहीं नहीं वो सुनने से कुछ नहीं होता है, फालतू की बात है, करते रहो, टाइम पास होता रहेगा। एक बोलेगा होता है, एक कहेगा कुछ नहीं होता है, बस। तो ये सब फालतू की बातें हैं, तो फालतू की बातें करो। आपको क्लियर होना चाहिए किससे फालतू की बातें करनी है। और कोई इंसान होगा जिससे सिर्फ काम की बात करनी है, तो उससे काम की ही बात करो। ये नहीं कि पर्सनल बातें करनी शुरू कर दी, फिर कहा कि उसने जाकर के मेरे सीक्रेट्स उसको बता दिए। समझ गए ना? ये प्रॉब्लम इसलिए आती है। तो जिस इंसान की जो जगह है उसको मेंटेन करके रखो, तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे क्वेश्चन का एक मैंने नाम दिया है कि सर हमें ठहरना कहाँ पे है, इन द सेंस what if the concept of finding your why is actually an illusion that our mind creates, not because it wants the truth but it wants a direction. एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने आज से 4-5 साल पहले 5-6 गोल सेट करे थे कि मुझे ये करना है, वो करना है, XYZ करना है, मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, मुझे कुछ भी करना है। और वो सारे गोल्स फॉर्चुनेटली अचीव हो गए, बहुत ईजिली हो गए, मैंने उनके लिए मेहनत करी। बट वो गोल्स अचीव करने के बाद भी मुझे जो किक आनी चाहिए थी वो आई, वो बिल्कुल आई, बट वो थोड़ी देर में चली गई। ये जनरल है, होता रहता है। बट ठहराव से मेरा क्वेश्चन है कि हम एक गोल के लिए एक वाई को विजुलाइज करते हैं, उसको राइट डाउन करते हैं कि मैं इस तरीके से इस गोल को अचीव करूंगा, हमें वाई भी मिल जाता है, हमें पर्पस भी मिल जाता है। बट व्हाट आफ्टर दिस? गोल को अचीव करने के पीछे का पर्पस क्या है? अगर गोल अचीव करने के बाद हमारी उसकी फीलिंग एक आध दिन में फिर से चली जाती है, हम एक नया गोल ढूंढते हैं, वो फिर से चली जाती है, तो एक्चुअली वाई के कंटेक्स्ट में हमें ठहरना कहाँ पे है? वेयर डू वी स्टॉप? देखो, पहले तो ये समझो कि ये जो वाई जिसकी आप बात कर रहे हो, ये वाई आता कहाँ से है? ये वाई कोई माँ के पेट से लेकर के तो पैदा होता नहीं है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो व्हाट होता है, वाई नहीं होता। व्हाट मतलब क्या चाहिए? बच्चा रो रहा है, इसका मतलब भूख लगी है, खाना चाहिए, पानी चाहिए,
सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ठंड है तो कपड़े चाहिए, कुछ बेसिक सी नीड्स हैं